हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक मेरे नए व्लॉग में। तो आज हम सभी जा रहे हैं माता चिंतपूर्णी अपने बाबू के मुंडन करवाने। बहुत टाइम से सोच रहे थे, तो आज सोचा चलो टाइम है तो जा आते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो आज हम सभी जा रहे थे। हमारे साथ बच्चा पार्टी भी थी। तो हमने माता का झंडा लगवाया गाड़ी पे चिंतपूर्णी के रास्ते में। फिर हम जयकारा लगाते हुए आगे का सफ़र हमने तय किया। फिर हमने थोड़ा सा सामान लिया, जैसे बंदर और गायों के लिए खाने के लिए। माता रानी के भजन गाते हुए हम चल रहे थे, और ये सुकून ही कुछ और होता है। तो हम सभी बंदरों के लिए और गायों के लिए हाथ में सामान ले रहे थे। ब्रेड और केले लिए हुए थे हमने। ये हमारा प्यारा सा बाबू है, जिसके आज बाल कट जाएंगे। आज इसका मुंडन है। ये देखो बेचारे बंदर और गाय। डर भी लग रहा था इनको खिलाते हुए। ये देखो कितनी प्यार से खा रही है। तो ऐसे ही हम थोड़ी थोड़ी रुक रुक के इनको खिलाते जा रहे थे बीच बीच में। फिर मैं क्या चलो उतर के मैं भी खिलाती हूँ, पर मुझे डर लग रहा था। बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे, सारी गाय वहीं पे आ गई थी। मैं तो गाड़ी के बिल्कुल पास आके बैठ गई थी। फिर उन्होंने बोला डर मत, खिला ले। तब मैं बाहर निकल गई। मैं क्या कहीं गाड़ी के अंदर ना चली जाए, तो मैंने वहीं पे ही पैकेट ही उल्टा दिया। देखो बेचारे, बेचारी जानवर कितनी धूप में, कितने बेजुबान है, बोल भी नहीं सकते कि हमें भी धूप लग रही है। यहाँ से हम जानवरों को खाना खिला के आगे चल पड़े। मैं डर के मारे इनके पास को आ गई थी, क्योंकि ये पीछे पीछे ही आ रहे थे। फिर बंदर को केला दे रहे थे, तो वो बंदर भी इतना प्यार से आके अपने हाथों से लेके गया। दूसरा भी सोच रहा था मुझे भी दे देते। तब इन्होंने ब्रेड देने की कोशिश की, तो कोई भी नहीं आ रहा था। तब इन्होंने ऐसे ही डाल दिए, तब आके लेके गए ये बेचारे। छोटे छोटे बंदर के बच्चे थे। ये देखो हमारे बाबू को। बीच में हमने लंगर लगा हुआ था, तो हमने लंगर खाया, वहाँ पे दान भी किया। और हमारा बाबू बहुत खुश होके वहाँ पे घूम रहा था, अपनी ही मस्ती में लगा हुआ था। नो गोदी में रह के ये परेशान हो जाता है, पर ये बहुत खुश था कि मैं खेल रहा हूँ। सारे में भाग रहा था, लोग देख रहे थे इसको कि ये फिर भी नहीं मान रहा था। ये देखो इसकी हरकतें देखो आप। तो हम इसी के साथ मस्ती मजाक से हम पहुंच गए हैं माता चिंतपूर्णी के दरबार। हमने प्रसाद लिया और अंदर जाने की तैयारी करी। माता के भवन में आके कुछ अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ हम लोगों ने अपने शूज़ वगैरह खोल दिए थे। ये है मेरी ननद छोटी वाली, ये है मम्मी और उनके हस्बैंड आए हुए थे और छोटे बच्चे आए हुए थे।
ये मैं और मेरे पतिदेव, इसी के साथ हम माता जी के दरबार के तरफ प्रस्थान करते हैं। ये हमारी छोटी सी फैमिली। ये हम बाल कटवा रहे थे तो हम सोचा थोड़ी रील भी शूट कर लेते हैं। फिर बाबू के बाल पता नहीं कब बड़े होंगे। ये देखो मेरे बाबू के बाल कटना शुरू हो गया है। बुरा भी लग रहा था पर ये गर्मी से भी बहुत परेशान हो गया था। हमने सोचा चलो करवा लेते हैं अब मुंडन। ये मेरी दीदी की छोटी वाली बेटी है, इसकी गोदी में हमने बाबू के बाल रखवाए थे। यहीं से मेरे बाबू के बाल कटना शुरू हो गए। ले छोटा सा काका अब टकलू होने वाला था। इतनी दूर ठीक है। देखो मेरे बाबू के बाल। और मैं बाहर कैमरे से सारा किया सही है। निपी हम लोगों की साइड तो घर पे ही बाल कटवाए जाते हैं, बहुत बड़ा मतलब फंक्शन करवाया जाता है। पर इस साइड को मंदिर में जाके, जहाँ हमारी माताएं होती है उनके दरबार में जाके बच्चों का मुंडन करवाते हैं। जय माता की। ये हमारे बाबू के बाल कटना शुरू हो गए हैं। बाबू हमारा बहुत रो रहा था अपने बाल कटते हुए। इसको देख के ना मन एकदम से इकट्ठा हो गया था कि बहुत जोर जोर से रो रहा था। ये सारे बाल गलवा दिए। हो गया बच्चे, हो गया। मुझे तो डर भी लग रहा था क्योंकि ब्लेड के साथ काट रहे थे ना वो। तब मैं इनको बोल रही थी आप इसको कस के पकड़ रखना हाथों से, छोड़ना मत, कहीं कट ना लग जाए। देखो मेरे बाबू के बाल कटना शुरू हो गया है। मेरा लड्डू बेटा। दीदी इसको हंसा रही थी कि इधर को देख के रोए ना। देखो कितने बड़े बड़े आंसू आ गए मेरे बेटू के। मेरे बाबू की धीरे धीरे करके अंकल इसके बाल काट रहे थे। मैं क्या आराम आराम से काटना, कहीं कट ना लग जाए। ये देखो मेरा बाबू टकलू हो गया है पूरा। अब मेरा बेटू टकलू टकलू हो गया है। मेरा बच्चा इतना रो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था जब ये रो रहा था। पर चलो काटना भी ज़रूरी होता है। तब इन्होंने हमें बताया कि अब इसको यहाँ से ले जाके स्नान के लिए लेके जाओ। फिर इसको स्नान करवा के फिर पंडित जी इसकी पूजा करेंगे। मेरे बच्चे के आंसू देखो, कितनी जोर जोर से रो रहा था। अपने पापा को बता रहा था कि इन्होंने मेरे बाल काट दिए। फिर गुड़िया के पास जो बाल रखे थे, हम फिर पंडित जी के पास गए यहाँ से। उन्होंने बोला नहा के आओ इसको। फिर ये देखो स्नान करवा के हम पंडित जी के पास डायरेक्ट चले गए। उन्होंने जो बाबू के कपड़े थे वो हमने पहले ही इनको दे दिए थे। उन्होंने इन कपड़ों की पूजा कर दी। फिर हमने उसको वही कपड़े पहनाए, सोना बेटा बनाया अपना। ये सोच रहा था कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, रोए जा रहा था। इतनी देर हो गई थी। फिर हमने अपने बाबू को अच्छे से कपड़े पहनाए, तैयार करवाया। अब हमारा सोना सा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा था, मेरा लड्डू। आप देख ही सकते हैं रो रो के कितना बुरा हाल कर रखा है मेरे बेटे ने। दया भी आ रही थी पर क्या कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने इसको डायपर भी लगा दिया कि कहीं इसने सवेरे से पॉटी भी नहीं कर रखी थी। मैं क्या बच्चे पॉटी भी कर देते हैं। फिर मैंने इसको डायपर पहनाया क्योंकि नए कपड़े पहना रहे थे। फिर यहाँ से हमारा टकलू पूरा तैयार हो गया। फिर हम आगे जाके पंडित जी के पास बैठे। ये देखो हमारा रोंदू बेटू कितना रो रहा है बाल कटने के बाद। ये बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे खेलना। फिर पंडित जी ने बोला नानके से कोई आया तो
इसको मीठा खिलाना था, पर इसकी बुआ आई थी तो इसकी बुआ ने इसका मुंह मीठा करवाया। फिर बुआ ने इसको दिया शगुन। देखो शगुन के लिए कितनी जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा रहा है पैसे के लिए। फिर यहाँ से हम लोग आगे के लिए चलते हैं, आगे का सफ़र तय करते हैं। फिर हम माता के पास गए मत्था टेकने। ये देखो हमारा तूफ़ान भी अपने आप चल रहा था। देखो इसको था कि मुझे छोड़ दो, मैं खुद चलूँगा, तो हमने उसको छोड़ दिया। ये अपने आप चल रहा था माता के दरबार के लिए। हम इसको पकड़ रहे थे पर ये वरे परे भाग रहा था कि नहीं मुझे छोड़ो, मैंने अपने आप चलना है। ये देखो ये चिंतपूर्णी का जहाँ से माता के मत्था टेकने जाते हैं वहाँ का रास्ता। अब हम लाइन में खड़े हो गए माता के दर्शन के लिए। तो आप सभी को भी मैं माता के दर्शन करवाती हूँ। ये हमारे बाबू भी लाइन में लगा हुआ है। आज हमारा मन बहुत खुश था, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आज जाएंगे, पर फाइनली माता रानी के दर्शन हो गए। ये चरणों को स्पर्श करके हम चलते आगे। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, थोड़ी भीड़ थी। ये हम माता के दरबार के सामने पहुंच गए। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पर मैंने फ़ोन रखा हुआ था, अगर माता के दर्शन हो जाए तो मैं क्या अच्छी बात है, आप लोगों को भी मैं दर्शन करवा दूंगी माता के। तो हम यहाँ से लाइन में लग गए। अब आगे माता के दर्शन के लिए हमने माता के दर्शन किए, अपने बच्चे की सुख शांति के लिए प्रार्थना की और आप सभी की भी सुख शांति के लिए प्रार्थना की कि आप लोगों के घर में भी सब मंगलमय रहे। इसी के साथ हमारे दर्शन माता के पास बहुत अच्छे से हो जाते हैं। माता ने हमें आशीर्वाद दिया। पंडित जी को हमने बोला, हमने अपने बच्चे का मुंडन करवाया, तो उन्होंने मुंडन के लिए बोला आगे जाओ, वो आपके लिए पूजा करेंगे। तो हम वहाँ चले गए आगे। ये माता के मंदिर, वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है। यहाँ पे भक्त अपनी मन्नत को बांध के जाते हैं, धागे बांधते हैं। जब यहाँ पे मतलब मन्नत पूरी हो जाती है तो लोग आके धागे खोलते हैं। हमने भी मन्नत मांगी हुई थी तो हमने भी आज धागा खोला, अपने बच्चे के साथ गए। तब हम अंदर बैठ गए, हमने कंजिका पूजानी थी। तब हमने लड़कियों को बिठाया, थोड़ा प्रसाद और उनको कुछ पैसे दिए, माताओं का आशीर्वाद लिया। फिर हम निकल जाते हैं अगले सफ़र पर माता ज्वाला जी के दरबार की तरफ। हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अगला सफ़र तय करते हैं माता ज्वाला जी के लिए। कितना सुंदर मौसम हो रहा था। यहाँ से धौलाधार की पहाड़ियाँ भी दिख रही थी, इसमें बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी। यहाँ 12 महीने बर्फ़ रहती है। इतना सुंदर व्यू आ रहा था। माता का जयकारा लगाते हुए हम भी आगे की ओर चले जा रहे थे। कहते हैं जब माता का बुलावा आता है तभी माता के दरबार जाया जाता है, और आज हमारा दिन था। आज हमें भी माता ने बुलाया था। इसी के साथ हमारा सफ़र तय हुआ और हम पहुँचे ज्वाला जी। तो पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी की। उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलना था, ज़्यादा दूर नहीं था। हम यहाँ से पैदल चलते हुए, हमारे साहब जी तो सबसे आगे चल रहे थे। इसी के साथ हंसते हुए माता का जयकारा लगाते हुए हम चले जा रहे थे। हमारा बाबू भी बहुत खुश था। अले लाम लाम। ये देखो हम पहुंच गए हैं माता के दरबार। यहाँ बच्चे बैठ गए हैं, ये थक गए थे बच्चे, पर हमारा बाबू नहीं थका। ये सोच रहा था मुझे तो खेलना है, मुझे छोड़ दो बस। ये है हमारे छोटे जीजू जी जो हमारे साथ आए थे। ये देखो हम माता के भवन में आ गए हैं
आज मन को इतनी संतुष्टि मिल रही थी माता के दर्शन करके, माता ज्वाला जी के। मैं आप सभी को भी माता के दर्शन करवाती हूँ। आप लोगों को भी माता रानी का आशीर्वाद मिले हमारे साथ। माता की ज्योत के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। आप लोगों को भी माता हमेशा खुश रखे। माता ज्वाला जी के दरबार में 9 जगह अलग अलग ज्योत जली होती है। यहाँ पे भी थी छोटी सी ज्योत। फिर हम आ गए बाहर। ये देखो माता के दरबार के दर्शन, कितने लोग माता के दरबार आते हैं। ये है जहाँ माता आराम करा करते थे, सोते थे। ये है माता का भवन। जय मैया रानी। यहीं से माता के दर्शन करके हम लोग चल पड़े थे। अब जो इसके बाद जो हमारे साथ हुआ, हमने सोचा नहीं था कभी कि ऐसा भी होता है। विश्वास नहीं था। मम्मा बहुत खुश थी। तो जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद जाके हम पहुँचे बगलामुखी मंदिर। हमने मना कर रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं जाएंगे। पर आगे जाके जो हमारे साथ हुआ हम आपको बता नहीं सकते कि माता ने हमें बुलाया। हम जिस मैप से आए थे हम उसी मैप से वापस जा रहे थे, पर हम गलत रास्ते में मुड़ गए। जब हमने लोगों से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप तो बगलामुखी के दरबार जा रहे हो। तब हमारे दिल में आई कि देखो माता ने हमें बुलाना था। हम बार बार मना कर रहे थे और माता ने हमें अपने दरबार पहुंचा दिया। तब हम लोगों ने सोचा अगर दरबार खुला होगा तो हम दर्शन करके ही जाएंगे। पर आज कोई रश नहीं था। हमने बहुत अच्छे से माता के आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। जब मेरे हस्बैंड ने मना की कि नहीं अभी नहीं, किसी और दिन आएंगे, पर मेरे दिल में थी और माता ने हमें अपने रास्ते पे बुला के हमें रास्ता ही भुलवा दिया और अपने दरबार पहुंचाया। आज मुझे पता लगा कि माता में बहुत शक्ति है। माता के बारे में सुना बहुत था, आज देख भी लिया कि माता रानी में बहुत ज़्यादा शक्ति है। इसी के साथ ये देखो हमारे माता रानी के दर्शन हो गए। आज हम इतना खुश थे कि हम बता नहीं सकते। जो हमारे साथ आखिरी में हुआ उसको हम हमेशा याद रखेंगे। जब हम माता के दर्शन करने के बाद बाहर आए तो हमने सोचा, हम बार बार बस हमारे दिमाग में ही आ रहा था कि हमारे साथ ये क्या हुआ, कैसे हुआ। बोलते हैं ना माता के ऊपर जिसका विश्वास होगा, या माता ने जिसको अपने दर्शन करवाने वो अपने आप पहुंचा ही देती है माता। हमें भी उसी तरह माता ने अपने दरबार पहुंचाया। हमने अच्छे से दर्शन किए माता रानी के। और बोलते हैं कि माता रानी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। तो हम जब आए तो लास्ट में हम लोगों ने ही लंगर खाया। खाना खाने के बाद हम लोग चल पड़े घर की ओर। माता ने हमें भूखे भी नहीं जाने दिया कि तुम्हें मैंने अपने दरबार में बुलाया है तो तुम्हारा पेट भर के ही भेजूंगी। इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। हमारे तीनों माताओं के दर्शन बहुत अच्छे से गए। जय माता रानी।